हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर सेकंड है और इसके बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं तो हमें बेसिक डिटेल्स तो पता ही होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी में क्या किया गया है कि क्लासिफाई कर दिए हैं एक साइंटिफिक प्रोसीजर से कि उसके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो उनके बेसिस पे इनको क्या कर दिया गया है, इनको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए अपना अपना अप्रोच लेके, जो जो ठीक लगा था। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एरिस्टोल, है ना। और इनको लिखते जो हैं वो एरिस्टोटल करके लिखते हैं, बट बोलते एरिस्टोल हैं। ठीक है। तो ये जो है एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने बताया, इन्होंने लाई ये कंसेप्ट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, देखो जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आप पढ़ चुके हो कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सब तुम पढ़ चुके हो। तो अभी हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर अ वाइल, समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, सब सही है। देखिए, हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया था इन्होंने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल्स होता है। इन्होंने दो चीज़ बता दी कि एक हमारे पास जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल। तो प्लांट के अंदर इन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर तीन टाइप्स की चीज़ें आती हैं। एक आती हैं हर्ब्स, जिनको बोलते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी का प्लांट, है ना। इन सबको क्या बोला जाता है? हर्ब्स बोला जाता है। एक होते हैं श्रब्स, झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, मतलब जो कि थोड़ा मतलब, और फिर ट्रीज जिनके पास वुडी वुडी स्टेम पाई जाती है, उनको बोलते हैं हम ट्रीज। तो उन्होंने प्लांट्स को तीन चीज में डिफाइन किया कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज पाया जाएगा। जो एनिमल्स थे, एरिस्टोल के थ्रू एरिस्टोल ने बोला कि दो टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एनीमिया, एनीमा करके दिया था उन्होंने, और एक दिया था इनेमिया। ठीक है, इनेमा। ए मीन्स होता है नो, है ना, नो। तो ए वाले जो थे ना, अनेमा वाले, उनके पास क्या था? एनिमल विदाउट आरबीसी। जिनके पास आरबीसी नहीं थी उनको बोल दिया था इन्होंने अनेमा, एनिमल विदाउट आरबीसी। तो इनके पास तो आरबीसी नहीं पाई जा रही थी, पर जो इनेमा थे ई वाले, तो उनके पास आरबीसी थी, एनिमल हैविंग आरबीसीज। आरबीसी तो पता है, रेड ब्लड सेल्स। इतना तो पता होना चाहिए। देखो, बेसिक तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो थे, ये हमारे जो थे एरिस्टोटल आए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस देखा था। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर देखे और पता करके बता दिया। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने के बाद हमें बताया कि प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में डिफाइन कर सकते हैं, एनिमल्स को एनेमा और इनेमा में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट अप्रोच जो था साइंटिफिक, वो एरिस्टोल के थ्रू आया। अब सेकंड जो स्टेप लिया था वो आया था लीनियस के थ्रू। लीनियस तुमने शायद पढ़ा था थोड़ा पहले ही। देखिए, तो लिनायस जो थे, दूसरे साइंटिस्ट थे लिनायस। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे, इन्होंने, कोई पूछेगा तुमसे हु गेव द टू किंगडम सिस्टम, तो टू किंगडम सिस्टम किसने लाया? तो वो दो किंगडम सिस्टम जो था ना, वो ये लाए थे। तो दो किंगडम सिस्टम में इन्होंने बोला कि दो किंगडम पाए जाते हैं, एक प्लांटी होता है और एक एनिमिलिया होता है। ठीक है, दो किंगडम पाए जाते हैं, एक प्लांटी होता है और एक एनिमिलिया होता है। दो किंगडम बता दिए इन्होंने। और इन्होंने कुछ फीचर्स लिए थे। क्या क्या फीचर्स देखे थे इन्होंने? देखिए, हम देख लेते हैं। इन्होंने कुछ कुछ फीचर्स देखे थे, जैसे ये प्लांटी है और ये मेरा एनिमिलिया वाला पार्ट है। तो इन्होंने क्या क्या फीचर्स देखे? जैसे इन्होंने सेल वॉल देखा। इन्होंने बोला कि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल पाई जा रही है, जितने भी प्लांट्स डाले थे ना उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, और जितने भी एनिमल डाले थे उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। हमारे पास सेल वॉल थोड़ी है, सेल मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल नहीं है। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो है, इन्होंने लोकोमोशन का डाला था कि अच्छा, ये देख रहे थे कि कोई लोकोमोशन कर रहा है, मतलब अपने बॉडी की पोजीशन को चेंज करना। मूवमेंट करने को लोकोमोशन नहीं बोलते हैं, पोजीशन को चेंज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। तो लोकोमोशन, प्लांट्स तो कहीं मूव करके जा नहीं सकते, तो एब्सेंट होता है ना। और इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर। तीसरी चीज जो देख रहे थे, ये देख रहे थे कि रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब इनके अंदर इन्वायरमेंट से कितना रेस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी है। तो अब इसमें क्या देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो था, अगर स्लो पाया जा रहा था, और एनिमिलिया किंगडम के अंदर ये जो है ये फास्ट पाया जा रहा था रेस्पॉन्ड। क्योंकि तुम देखो, प्लांट
को देखोगे और एनिमल को देखोगे तो बहुत काफ़ी डिफरेंस है ना। तो इन्होंने मतलब ऐसे वो लाए थे। अब इन्होंने ऑर्गेनिज्म, क्या क्या ऑर्गेनिज्म रखे थे प्लांटी के अंदर बता देती हूँ मैं। जो बैक्टीरिया थे उन्होंने लेके प्लांटी के अंदर रख दिए थे, क्योंकि उनको मूव करते हुए नहीं दिखे होंगे, उनके पास सेल वॉल पाई गई थी बैक्टीरिया के पास, तो उन्होंने इसी में रख दिया। एल्गी को इधर रख दिया, फंजाई को इधर रख दिया, सब कुछ को इधर ही रख दिया था इन्होंने। और जितने भी प्लांट्स वाले हैं वो तो रख ही दिए थे। जितने भी प्लांट किंगडम में जो भी जो आते हैं, अभी तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा वो बता दूंगी मैं। ठीक है, अब इसमें क्या रखा था, इसमें रखा था प्रोटोजोआ जो आएंगे वो सारे के सारे। और जितना भी वर्टिब्रेट्स आते हैं, देखो तुम्हें वर्टिब्रेट्स के बारे में नहीं पता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ध्यान रख लेना कि दो पाए गए थे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, अगर तुमने 10th में पढ़ा हो। वैसे तो तुम्हारा क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से जा चुका है वो सिलेबस से, तो इस वजह से तुम्हें नहीं पता। पॉरीफेरा से लेके, फाइलम पॉरीफेरा से लेके जितने भी एक लास्ट फाइलम जो होता है एकाइनोडर्मेटा, वहां तक जितने भी हैं हेमिकॉर्डेटा तक, तो वो सारे के सारे जितने भी आ जाते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। और वर्टिब्रेट्स में जो भी है, जितने भी ये कॉर्डेट्स वगैरह हैं, ये सारे जितने भी आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तुम ये ध्यान रखना कि लीनियस लिनाइस जो थे उन साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वो किस किस के बेसिस पे दिया। अब पता है क्या पूछने के लिए आ जाता है, ये सब पूछे ना पूछे, सिर्फ दो शब्द याद कर लो, तुम्हें इतना लंबा चौड़ा नहीं याद हो पा रहा है, तो बस दो चीज पे फोकस करो कि लीनियस ने क्या दिया, दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उसमें बताया कि एक प्लांटी पाया जा रहा है, एक एनिमिलिया पाया जा रहा है। अब उन्होंने, उनके क्या डिमेरिट्स रहे थे, जो लिनेयस का जो था सिस्टम फेल कर दिया गया, तो उनके कुछ डिमेरिट्स रहे थे, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इस वजह से इसको ध्यान से रट लेना कि उनके पास क्या क्या डिमेरिट्स रहे थे। वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे कि यूनिसेलुलर कौन है और मल्टी सेलुलर कौन है, क्योंकि इन्होंने तो प्लांट्स को और एनिमल को बता दिया बस। इन्होंने फोकस नहीं किया कि व्हाट इज मल्टी सेलुलर और व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए, यूनि मतलब सिंगल सेल, तुम्हें भी नहीं पता हो क्या पता। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल पाई जा रही है उसको बोलेंगे हम यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, जिनके पास बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं उसको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए थे कि यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टी सेलुलर कौन सा है। दूसरी चीज ये भी नहीं बता पाए थे कि विच इज यूकैरियोट्स एंड विच इज प्रोकैरियोट्स, है ना, हमने ये भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे ये लोग। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, तुम्हें लैटिन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी किसी भी हालत में। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स कैरियन से बना है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जो इनका जो न्यूक्लियस पाया जाता था प्रोकैरियोट्स का, उनके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो अच्छी नहीं पाई जाती थी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मैंने ये बनाई है तो वो मतलब वेल डेवलप्ड नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दे रही हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, यू मतलब होता है हमेशा ट्रू, ट्रू। और कैरियन मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो इनके पास क्या पाया जा रहा था, ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा था, मतलब इनके पास न्यूक्लियस विद हैविंग, न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। एनएम लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, डिमेरिट्स थी इनकी कि किस किस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बता पाए थे। अच्छा, तीसरी चीज जो थी, ये नहीं बता पाए थे कि कौन फोटोसिंथेटिक है और कौन सा फोटोसिंथेटिक नहीं है। फोटोसिंथेटिक दैट इज, जैसे ग्रीन एल्गा वगैरह जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक थे, तो इन्हें नहीं पता चल रहा था। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इन्होंने कोई भी मतलब ऐसा क्लासिफाई नहीं किया था कि किसी को एक फोटोसिंथेसिस वाले को एक में रखते, नॉन फोटोसिंथेसिस वाले को एक में रखते, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो ये इनके डिमेरिट्स थे, इनको याद कर लेना कि इन्होंने क्या किया था सबको। और चौथा डिमेरिट्स जो था वो ये था, बताती हूँ मैं। चौथा डिमेरिट्स जो था वो ऐसा था कि कुछ फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जा रहे थे जिनके अंदर दोनों तरीके कैरेक्टरिस्टिक पाए जा रहे थे। अच्छा, उनको ना डस्टबिन ऑफ द किंगडम में डाल दिया जाता है, बताऊंगी मैं तुम्हें अभी। तो ये क्या था, क्लेमाइडोमोनाज, इसको एक बार प्रोनाउंस करना सीख लो, क्लेमाइडोमोनाज। मैंने स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, क्लेमाइडोमोनाज।
एक बार बोलो तो याद हो जाएगा तुम्हें, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये जो था, और युगलीना, युगलीना तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ये तो तुम्हें याद ही होगा, युगलीना और स्लाइम मोल्ड्स। इनके पास जो है ना कुछ कैरेक्टर्स तो इनके पास एनिमल्स पाए जैसे पाए जा रहे थे, और कुछ कैरेक्टर इनके पास प्लांट्स जैसे पाए जा रहे थे। तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनको किधर डाला जाए, मतलब कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे ये। इन्होंने कुछ मतलब दोनों के कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे एनिमल और प्लांट्स के, तो ये फेल हो गए। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद आया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट तुम्हें याद करना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया था, बस थोड़ा थोड़ा याद करना है इसके बारे में कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या नाम था उनका? हैकल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम थ्री किंगडम लाएंगे। इन्होंने बताया कि दो तो थे ही तुम्हारे पास, एक तो प्लांट ही था तुम्हारे पास और एक एनिमिलिया था। तो इन्होंने बोला एक हम ऐसा किंगडम लाएंगे एनिमिलिया के थ्रू, एक ये लाए प्रोटेस्टा किंगडम। प्रोटेस्टा में इन्होंने जो चीज़ हमें पहचान में नहीं आ रही थी ना, ये वाला जो था फोर्थ डिमेरिट था कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर हैं जिसके अंदर, तो उसको लेके इन्होंने प्रोटेस्टा में रख दिया था। प्रोटेस्टा में मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया था। मोस्टली जितने भी ये जो थे ना जिनके पास प्लांट और एनिमल दोनों जैसे कैरेक्टर पाए जा रहे थे, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है। इतना क्लियर है? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकल ने दिया, और उन्होंने एक थर्ड किंगडम क्लासिफाई करा जिसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। टू किंगडम तुम्हें याद हो गया होगा। टू किंगडम किसने दिया था? टू किंगडम लिनयस ने दिया था। सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे जिन्होंने प्लांट और एनिमिलिया बता दिया था, फिर टू किंगडम में प्लांटी और एनिमिलिया लेके आए। थ्री किंगडम जो है हैकल ने दिया, जिसमें एक प्रोटेस्टा किंगडम आ गया। अब एक आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, ये स्पेलिंग्स कितनी गलत हो जाती हैं मेरी। फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या हुआ, अब ये किसने दिया, बस ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट एक बार याद कर लेना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। एक्चुअली में क्या था कि पता ही नहीं चल रहा था कि अच्छा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में तो डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा ना कि प्रोकैरियोट्स हमने किस में डाल दिए और यूकैरियोट्स किस में डाल दिए। तो इन्होंने बोला कि एक तो हम एनिमिलिया लेके ही चल रहे हैं, एक प्लांट ही लेके ही चल रहे हैं। अभी तक हम जो था एक प्रोटिस्टा उन्होंने डिस्कवर कर दिया था हैकल ने, जिसमें यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर डाल दिए थे, पर इन्होंने बोला कि प्रोकैरियोट्स के यूनिसेलुलर किस में डालेंगे। तो इन्होंने एक फोर्थ किंगडम डिस्कवर किया जिसका नाम था मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया डाल दिए गए। और बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनके पास प्रोकैरियोट्स होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके पास यूनिसेलुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता तो तुम याद कर लो कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर ही पाए जाते हैं। देखो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में पढ़ा देती हूँ, तुम्हें नहीं पता हो तो बेसिक नॉलेज मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो जैसे कि न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स मैंने बताया अभी प्रोकैरियोट्स, और एक जो है हमारा यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, प्रोकैरियोट्स जितने भी पाए जाएंगे उनके पास एक तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक नहीं है उनकी। दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। बट यूकैरियोट्स के अंदर दो टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे वो प्रोटिस्टा के अंदर चले गए थे। अभी तक तुम्हें मैंने ये बताया है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कोपलैंड ने दिया था, जिसमें एनिमिलिया प्लांटी और प्रोटेस्टा के थ्रू मतलब अलावा, थ्रू कह रही हूँ मैं, सॉरी, के अलावा मोनेरा भी फोर्थ किंगडम जो है हमारा डिफाइन कर दिया गया था। मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया डाल दिए गए थे। अब हमारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और यही पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहली चीज़ तो इसमें जो भी है, देखो नीट में भी फ्रिक्वेंट पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया। इसका नाम याद रखना, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे किसी का रखो मत रखो। आर एच विट्टेकर ने क्या किया, आर एच विट्टेकर जो था, जो थे, थोड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं, आर एच विट्टेकर जो थे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। और किस ईयर में दिया ये भी याद करना है, इसमें 1969 में दिया, ठीक है, ध्यान रख लेना। 1969 में आर एच विट्टेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने पांचवी चीज कौन सी निकाली, देखिए अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल रहा था कि प्लांटी था हमारे पास, एनिमिलिया था,
ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा डिफाइन कर दिया था वो जो आए थे हैकल। फिर उन्होंने उसके बाद कोपलैंड आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि एक और ले आते हैं जिसका नाम है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रखेंगे। अब जो फंजाई थे ना वो हेट्रोट्रॉपिक और जैसे हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक जो थे वो फंजाई पाई जा रही थी, तो उनका पता ही नहीं चल रहा था किस में रखा जाए हेट्रोट्रॉफिक्स को। तो हेट्रोट्रॉफिक्स जो थे वो फंजाई के अंदर रख दिए गए। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अच्छा, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मोस्ट एक्सेप्टेड बोला जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो वो क्यों बोला जाता है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने किस किस चीज़ को लेके काम किया था, किस किस क्राइटेरिया पे काम किया था, उसके बारे में बात करते हैं, और ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया लिए थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर्स देखा था। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा, सब अब तक जितने भी थे ना सबके सब क्या कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी देख रहे थे कि मॉर्फोलॉजी क्या रही होगी इसकी। अब जो ये आए, इन्होंने क्या करा, सेल स्ट्रक्चर पे काम किया। सेल स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने देखा कि आइदर इट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन्होंने सब कुछ देखा कि ये प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। अब मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, है ना, कि क्या होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाए। यू मतलब ट्रू, और कैरियोट्स मतलब कैरियन से आए, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा कि इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो और सेकंड जो है, इन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि इन्होंने इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है या फिर नहीं है। जैसे किसी के अंदर टिश्यू पाया जा रहा है, किसी के अंदर सेलुलर लेवल पाया जा रहा है, किसी के अंदर मल्टी सेलुलर है, अभी पर टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाए। तो इन्होंने बॉडी का डिफरेंशिएशन लेवल्स पे काम किया था कि हाँ, किसी की बॉडी डिफरेंशिएट इतनी हुई है तो इसको इधर डालेंगे, तो बॉडी डिफरेंशिएशन और नॉट। तो ये सेकेंड जो ऑप्शन, वो जो क्राइटेरिया लिया था वो लिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम्हें पांचों क्राइटेरिया याद करने हैं, तो तमीज से सुन लो। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये देख रहे थे कि कौन फोटोसिंथेटिक काम कर रहा है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन ऑटोट्रॉफिक है। तो कुछ इन्होंने देखे कि ऑटोट्रॉफिक्स हैं, उनको अलग जगह पे रखा। कुछ देखे कि हेटेरोट्रॉफिक्स हैं। अब ऑटो और ये भी नहीं पता, 10th पास हो कि नहीं ये भी तो नहीं पता तुम्हारा। रुक जाओ, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई। हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दो टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। तो ओटो मतलब होता है कि ओन, है ना, ओटो मतलब ओन, और ट्रॉफिक मतलब जो खुद से न्यूट्रिशन बना रहे हैं अपने लिए, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, जैसे हम। ठीक है, जैसे प्लांट से लेते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल से ही सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। तो थर्ड जो पॉइंट लिया था उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात की थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा रहा होगा। चौथी जो बात की थी उन्होंने, रिप्रोडक्शन को लेके बात की थी कि अच्छा इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जा रहा है। पूरा क्राइटेरिया दिखा था कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल कोई ज़्यादा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, एडवांस फीचर है। एडवांस फीचर जो है वो अच्छे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हायर कैटेगरी का होगा उसी के अंदर आया होगा। तो फिफ्थ जो था, फिफ्थ जो मतलब जो मेन अप्रोच था वो जो किसी ने नहीं लिया था अभी तक, उस वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो था, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, तुम्हें फाइलोजेनी पता है। फाइलोजेनी मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि इन्होंने मैच करके देखा, अच्छा ये उससे मैच कर रहा है, अच्छा ये उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये मतलब स्टार पॉइंट होता है कि इसकी वजह से इनका जो मॉडल था वो सुपर हिट हो चुका था, इस मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से। तो ये 5 क्राइटेरिया थे, और देखो इनको ऐसे याद कर लेना, CT MRP। कहाँ गया कोई रेड, रेड, हाँ ठीक है। तो इनको ऐसे याद कर लेना, CT MRP। MRP तो तुम्हें पता है ना, MRP क्या होता है, किसी भी कोई भी कुछ सामान लेने जाते हो उसके पीछे एक MRP होता है ना, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। तो MRP और CT और याद कर लेना कि CT MRP, CT स्कैन से याद कर लेना CT MRP।
ठीक है, याद हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में जो भी हम पढ़ाई करते हैं। अभी मैं आपको इंटरनेट से वीडियोस नहीं दिखा सकती हूँ, आप एक बार सर्च करना व्हाट इज फाइलोजेनी, आपको समझ में ना आया हो तो वॉन बेयर का एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का वो देख लेना, एक एम्ब्रियोलॉजी का एक चार्ट टाइप का है, उसमें तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम, इतना एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है। एक टेबल है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं हम कि इन्होंने क्या क्या लिया था। देखिए सबसे पहले इधर कैरेक्टर, इधर हम यहाँ पर लिख रहे हैं मोनेरा, हमें 5 कवर करने हैं। ठीक है, मोनेरा के बाद इधर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद फंगी भी बोल सकते हो, है ना, प्लांटी, और इसके बाद आता है एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 अरेंजमेंट में याद करने हैं तुम्हें। ठीक है, तो मोनेरा में अब हम सारे कैरेक्टर्स देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात की थी। देखो मैंने सबसे बोला था सेल ऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सेल का टाइप देखा कि जितने भी बैक्टीरिया थे मोनेरा में, क्या आते थे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया पाए गए सारे के सारे प्रोकैरियोट्स पाए गए, जितने भी बैक्टीरिया थे सारे के सारे प्रिमिटिव टाइप्स के थे, तो उनके अंदर प्रोकैरियोट ही पाया गया, प्रोकैरियोटिक नेचर, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, इतना समझ में आता है, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं हो गई, वैसे तो बहुत हिंदी में पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जो थे वो यूकैरियोट्स पाए गए थे, इन्होंने देखा कि अब देखो ये याद रखना, सिर्फ प्रोकैरियोट्स जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया ही पाए जा रहे हैं, बाकी के सारे यूकैरियोट हैं। ये याद करने का तरीका भी है कि सारे के सारे एडवांस होते जा रहे हैं, तो इनके पास भी अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट यहाँ पे भी, और ये भी यूकैरियोट। ठीक है, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स पाए जा रहे हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर होने के बाद मैं बताती हूँ कि अब क्या है। जो सेकंड चीज़ ली थी, सेकंड चीज़ इन्होंने देखा था सेल वॉल। सेल वॉल तो बहुत बेसिक चीज़ थी, जब सेल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो उसमें सेल वॉल भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो सेल वॉल में इन्होंने देखा कि मोनेरा के पास जो है वो नॉन, देखो अब तक हमें पता है, तुमने बचपन में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, तो उसको सेलुलोजिक सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऐसे डिफाइन करा जाता था जब अब तक देखा जा रहा था। पर मोनेरा के अंदर देखा गया कि इनकी सेल वॉल जो थी वो सेलुलोज की बनी ही नहीं थी, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल थी। तो इन्होंने बोला क्या है इनकी सेल वॉल में, तो इनकी सेल वॉल जो बनी हुई थी मेनली वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई थी। अब व्हाट इज पॉलीसेक्राइड्स, दीदी हमें तो पॉलीसेक्राइड्स भी नहीं पता। अरे देखो जैसे कि सेक्राइड्स बोलते हैं, जो जैसे ग्लूकोज वगैरह जो हैं ये सेक्राइड्स के अंदर आते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स मतलब जिनके अंदर लॉन्ग चेन हो, तो पॉलीसेक्राइड्स और प्लस अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन का जो मोनोमर है दैट इज अमीनो एसिड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स की पाई गई थी, जिसको हम पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स है ना, इनको मैं अब आगे बता दूंगी, पेप्टिडोग्लाइकेन्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर देखिए, तो प्रोटिस्टा के अंदर देखा गया कि किसी किसी में प्रेजेंट है और किसी किसी में नहीं है, तो प्रेजेंट इन सम ऐसा बोल दिया गया कि किसी में पाई जा रही थी, किसी में नहीं पाई जा रही थी। अब इसके अंदर देखी गई, इसके अंदर भी प्रेजेंट थी, और इसके अंदर देखी गई कि इसके अंदर किस चीज़ की पाई जा रही है, तो सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं थी, इसकी काइटिन की सेल वॉल थी। किसकी, काइटिन की। अभी बताएंगे तो मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, तो अभी बस याद करते चलिए कि फंजाई के पास जो है वो काइटिन की सेल वॉल है, और प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल है, किसी किसी के अंदर पाई जा रही है, किसी किसी के अंदर नहीं पाई जा रही, क्योंकि प्रोटिस्टा के हमने अंदर क्या डाला है, कुछ के पास एनिमल जैसे कैरेक्टर हैं और कुछ के पास प्लांट जैसे कैरेक्टर हैं, दोनों के जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाए जा रहे हैं उनको लेके हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया, एकदम डस्टबिन हमारा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना याद हो चुका होगा शायद, होप सो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मतलब टेबल देख लेना एनसीईआरटी में यार, प्लीज़ एनसीईआरटी लेके ही बैठना। मोनेरा जो है उसमें जो जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो एब्सेंट पाया जा रहा था, एब्सेंट ही बोला जाता है, नॉट वेल डेवलप्ड की वजह से एब्सेंट लिख देते हैं। बाकी सब में जितने में देखोगे तो उन सब में प्रेजेंट पाया जाएगा। ठीक है, फंजाई में भी प्रेजेंट, जितने भी यूकैरियोट्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है।
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि इनके अंदर सेल बनी है, कि ये टिश्यू बना है। देखो सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो ऐसे तो मोनेरा जब देख रहे थे तो वो यूनिसेलुलर थे, तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, तो उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। पर प्रोटिस्टा में देखा गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स तो थे पर, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। दैट्स वाई उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जा रहा था, उनके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब वो टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाए थे, उनके अंदर नहीं था। ठीक है। अभी क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर, हम फंजाई के अंदर जब आ जाते हैं तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर कंडीशन आ गई थी। ठीक है, क्या आ गई थी, मल्टी सेलुलर कंडीशन आ गई थी। और यहाँ पर सेल ही है, ध्यान रखना, इनके अंदर मल्टी सेलुलर कंडीशन आ गई है और लूज फॉर्म ऑफ टिश्यू बनाते थे ये, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू, तो यहाँ पर लूज टिश्यू बनाए गए। प्लांट्स के अंदर तो तुम्हें पता है कि टिश्यू भी आ गए थे और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई थी, कि कुछ कुछ ऑर्गन्स भी फॉर्म हो गए थे। और यहाँ पर एनिमलिया में देखोगे तो कुछ टिश्यू पे भी थे, कुछ ऑर्गन्स पे भी थे, कुछ ऑर्गन सिस्टम पे भी थे। पूरा ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा है, पूरा ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, वेल डेवलप्ड। तो इसमें सारे के सारे आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ तुम्हें, बिल्कुल एनसीईआरटी जाके रीड करना, तुम बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकती। पर प्लीज़ आप डाउनलोड करके वीडियो का धच्चियाँ मत उड़ाया करिए मेरी का, थोड़ा तरस खा लिया जे करिए। एक तो लाइक नहीं करके जाते हो, वीडियो देख लेते हो, उसके बाद वॉच टाइम भी नहीं बढ़वाते हो, मतलब क्या ही बताया जाए, भरोसा। देखो सुनो, अब आगे देख लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे कैसे लेते थे। तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक। तो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, मोनेरा के अंदर आते थे, तो मोनेरा के अंदर देखा जा रहा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक अभी हम थोड़ा आगे क्लियर करके बताएंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत तो नहीं, सही है वो, ऑटोट्रॉफिक, हाँ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं और हेट्रो मतलब जो दूसरों से खाना बना बनाया खा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑटो में भी देखो दो टाइप्स के आते हैं। एक कीमो, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी, वैसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख के दिखा देती हूँ। कीमो मतलब जो केमिकल नेचर से, अपने केमिकल से खाना बनाने वाले हैं। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट यूज्ड लाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक तो मतलब दूसरों से लेके खा लेते हैं। अब दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी, सेप्रोफाइटिक होते हैं जो मतलब डेड एंड डिके मटेरियल पे, जैसे कि हमारा एप्पल सड़ गया उस पे आ गए, कोई गाय भैंस मर गई उस वो सड़ गई उस पे चले गए खाना खाने, पार्टी करने, है ना, तो उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। सेप्रोफाइटिक टाइप में एक होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो हमारे बॉडी पे होस्ट बन के रहते हैं, जैसे कि तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया रहता है, तुम्हें पता है ना, परमानेंट रहता है। तो वो क्या है हमारी बॉडी में, वो पैरासाइट है, जस्ट केस। ठीक है, तो मैंने बता दिया है अभी। पर हम जब पूरा मोनेरा पढ़ेंगे किंगडम, तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो कि दीदी ने बहुत छोटा छोटा बता दिया। देखो प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर देख रहे थे तो यहाँ पर सिर ऑटोट्रॉफिक भी पाया जा रहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी पाया जा रहा था। इसमें दोबारा देखा गया था कि इसके अंदर कैसा पाया जा रहा है, तो कुछ ऑटो थे और कुछ हेट्रो थे। अब इसके अंदर देखा जाएगा फंजाई के अंदर, फंजाई मतलब एकदम निकम्मे टाइप में आ गई। देखो जितना हायर कैटेगरी आएगी ना, वो उतना ज़्यादा निकम्मा होता जाएगा, जैसे हमको ही देख लो, हैं ही हम। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया था फंजाई पे, कि हम खुद से खाना नहीं बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और इसमें अब प्लांटी देखो, प्लांटी जो था, प्लांटी एक बहुत बहुत नेकी इंसान है जो हमें खाना दे रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता था, और जो कि फोटोसिंथेटिक मतलब नेचर पाया जाता था, कि मतलब कीमो से नहीं बनाते थे, सिर्फ फोटो वाले से ही बनाते थे। एनिमिलिया के अंदर ज़्यादातर जितने भी हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना बना रहे हैं। और इसको देखोगे तो कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलेगा। ये टेबल याद कर लेना, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी याद कर लेना। आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो अभी इतना, मतलब ये सारा जो था, ये आर एच विट्टेकर के थ्रू था। आर एच विट्टेकर ने बता दिया कि इतना इतना ऐसे ऐसे होगा। अभी पता है कुछ जो मतलब इन्होंने बताया कि क्या क्या गलतियां जो चल रही थी अब तक, जैसे सेल वॉल के बेसिस पे देख रहे थे कि अच्छा सेल वॉल पाई जा रही है तो प्लांटी में रख दो, सेल वॉल नहीं पाई जा रही तो प्लांटी में मत रखो। तो इन्होंने क्या किया था कि सेल वॉल के बेसिस पे
सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, एक क्लेमाइडोमोनास जो होता है ना, क्लेमाइडोमोनास अभी बताया था ना, बड़ा फेमस है मतलब ये। और स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा ये तो पढ़ा होगा तुमने 10th में। स्पायरोगायरा देखो ऐसे करके, ऐसे एक डायग्राम सा बनाते थे, फ्रेगमेंटेशन, ऐसे 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 ऐसे। पढ़ा होगा ये वाला डायग्राम, ठीक है। स्पायरोगायरा, तो इनके अंदर तो सेल वॉल पाई जा रही थी, तो इनको लेके प्लांटी में डाल दिया गया था पहले। और इधर जो था, जो युगलीना था, युगलीना को तो जानते हो, युगलीना, पैरामीशियम वगैरह है ना। तो स्पायरोगायरा, और यहाँ पर एक और एग्जांपल मेंशन कर लो, क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है। युगलीना और पैरामीशियम, जो ये जो थे ना, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, तो इन सबको डाल दिया था। इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जा रही थी पैरामीशियम वगैरह के पास। हाँ, तो युगलीना के पास तो होती है, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ से हटा देती हूँ मैं से। देखो जो पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा के पास नहीं होती, इनके पास एब्सेंट होती है सेल वॉल, तो इनको एनिमिलिया में डाल दिया था। तो पहले जो था ना प्रिमिटिव अप्रोच जो था वो बहुत गलत था, फिर इनको बाद में देखा गया कि इनको किस में डाला गया है, अब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। और ये भी उसमें डाल दिए गए प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी हैं। पर पहले जो था, पहले गलत अप्रोच चल रहा था, तो इसके बारे में पढ़ लेना। अभी देखो इसके बाद भी एक और किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट इसको कोई भाव नहीं दिया गया है, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड मैंने क्या बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसी वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा उसमें नहीं है, ट्रेंड में, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, देखिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। इन्होंने 2 किंगडम बना दिए बैक्टीरिया, जो मोनेरा वाला किंगडम था ना, कि मोनेरा किंगडम, तो उसके 2 किंगडम बना दिए फिर से। अब उसमें 2 किंगडम क्या बना दिए, एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक किंगडम बना दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया, ठीक है। और बाकी तो जितना है वैसे ही चलेगा। जैसे फिर कौन सा किंगडम था, प्रोटिस्टा, फंगी, और प्लांटी, और एनिमिलिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 हो गए। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये भी पूछने के लिए आ जाता है। इसका नाम देखो एनसीईआरटी में मेंशन है, कार्ल वूज ने दिया। तो देखो तुम प्लीज याद करते चलना, ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी आकाश की बुकलेट पढ़ा दी या फिर एलन की बुकलेट पढ़ा दी तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे। इतना नहीं पढ़ाया मैंने, एनसीईआरटी को ही कवर कर रही हूँ, पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना पड़ेगा तुम्हें एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में थोड़ा कुछ पूछ सकता है। रिस्क लो पर इतनी नहीं लो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले गए, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। अभी देखिए, तो ये दिया था इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बट इन्होंने 3 डोमेन बताए थे कि हम 3 डोमेन में डिवाइड कर लेते हैं इनको। तो वो 3 डोमेन क्या थे, तो इन्होंने जो 3 डोमेन बताए थे, अभी जो मैंने एक पीवीटी का एग्जाम दिया था उसमें पूछ लिया गया था कि उन 3 डोमेन्स में क्या था। तो पहला जो डोमेन था उन्होंने बैक्टीरिया बताया एक डोमेन को, एक दूसरा जो डोमेन था उसको बताया आर्किया, और तीसरा जो डोमेन था उन्होंने यूक्रा, ऐसे करके, यूकैरिया करके 3 डोमेन बता दिए इन्होंने। और इन्होंने बताया कि ये हम मानते हैं कि हाँ ये हमारे एंसेस्टर से बने हैं, जिनको प्रोजीनोट्स के नाम के, उसको मत याद करो, बस इतना याद करो। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसके अंदर 3 डोमेन थे, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकरिया। और किंगडम जो थे वो 6 बना दिए गए, क्योंकि मोनेरा किंगडम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम एक एक करके सारे किंगडम्स पढ़ने वाले हैं, और बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देख ली है, दोबारा देख लेना, तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगा। याद ना हो तो फिर मेरे से आके बोलना। और एक एक एनसीईआरटी की लाइन रीड कर लेना। देखो मैं एनसीईआरटी नहीं ला पाई हूँ, मेरे को टेक्नोलॉजी सीखने में पता नहीं क्यों आलस आता है, ठीक है। अब मैं नहीं ला पाई हूँ तो नहीं ला पाई हूँ। किंगडम मोनेरा, देखो किंगडम मोनेरा जो भी होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं बस वही आते हैं। तो इसको बोलते हैं कि सोल मेंबर सिर्फ इसमें कौन है, एक ही मेंबर जो है वो, मतलब मेन जो है वो है बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। अभी देखो तुम्हें पता चलेगा कि इस ये जो है ये कहीं पे भी पाए जाते हैं, तुम जहाँ देखो वहां पे बैक्टीरिया है। कहाँ पे जाओगे जहाँ पर नहीं है, देखो तुम अपना मतलब फ्लोर पे देख रहे हो तो वहां पे बैक्टीरिया है, जिम जा रहे हो वहां पे बैक्टीरिया है, जहाँ भी जाओगे मतलब हर जगह पे बैक्टीरिया है। तो
सब जगह तरीके से रह लेते हैं, जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे पाए जाएंगे। मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए? और ये पता है इवन हार्श हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, कि मतलब जैसे कि नॉर्मल हैबिटेट्स में तो पाई जा रहे हैं, और जितनी भी बेकार वाली कंडीशन है, लिव तो नहीं लिख रही, ऐसे लिख देती हूँ, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, कहीं भी देख लेना वहीं पाए जाएंगे। तुम्हें पता है एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि तुम एक मुट्ठी सॉइल लोगे तो उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हम्म, तो देखो इधर देखो, थोड़ा बेकार हो गया होगा, सॉरी उसके लिए। हाँ तो देखो, मैं क्या बता रही थी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हर जगह पाए जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें पता है ये बहुत हार्श हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर बेकार वाली कंडीशन है, जैसे कि जहाँ पर क्या क्या बोलते हैं उन्हें, जैसे हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनका 1000 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। डेजर्ट्स में भी पाए जा रहे हैं, ये स्नो में भी पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ है तो बैक्टीरिया मर जाएगा, उन्होंने एडेप्टेशन कर लिए हैं। डीप ओशियंस में भी पाए जा रहे हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे पाए जा रहे हैं ये। तो इनको बोलते हैं कि ये दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं ये, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह सरवाइव कर रहे हैं। अब देखिए मैं तुम्हें मेन मेन चीज़ें बता देती हूँ इसके बारे में, क्या क्या तुम्हें पॉइंट्स याद करने हैं और क्या क्या तुम्हें लिख के आने हैं, और नीट वालों को कैसे कैसे पेपर देना है। देखिए सबसे पहली चीज़, ये यूकैरियोट्स होते हैं, वो सॉरी यूकैरियोट्स कह रही हूँ, दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मैंने तुम्हें बता दिया, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होगी उन्हीं को हम प्रोकैरियोट्स बोलने वाले हैं, और इनके पास यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल पाई जा रही है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, सांस ले लूँ। हाँ तो अभी बताती हूँ, देखिए तो प्रोकैरियोट्स पे आ गए हम। अब देखिए प्रोकैरियोट्स की तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, जिनके पास सब कुछ प्रिमिटिव है, इनके पास शायद तुमने 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा हो कि इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट पाए जाएंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं ये पता है कि नहीं? जैसे गोल्गी बॉडीज, ये सब नहीं पाया जाता जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, मतलब एसेट्रा लिख देती हूँ, वो सारी चीज़ें एब्सेंट पाई जाएंगी। बट एक चीज़ होती है राइबोसोम, वो पाया जाता है जो कि 70s टाइप का पाया जाता है। 80s हमेशा यूकैरियोट्स में पाया जाता है और 70s हमेशा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इतना ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और बात कर लेते हैं कि इसके पास क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तुम जब से पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, बहुत देर से पढ़ रहे थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सब टाइप्स की चीज़ें पाई जा रही हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है नीट में और कहीं पर भी, कि दीज आर हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं। हेट्रो, एक सेकेंड, स्पेलिंग तो जरूर गलत होती है मेरी हेट्रो की, पता नहीं क्यों। हेट्रोट्रॉफिक, हाँ तो देखिए जब भी मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछोगे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितने भी हैं ना वो सारे, मतलब कौन खुद से काम करना चाहता है? दूसरा को खाना मिल रहा है तो हम वो ले लेंगे ना। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है, अगर स्टेटमेंट आता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, है ना। ऑटोट्रॉफिक बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक ही पाए जाते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी 3 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिके मटेरियल से खाना लेते हैं, जैसे गाय सड़ गई, भैंस सड़ गई, कुत्ता मर गया, कुछ जो भी चीज़ है, एप्पल सड़ गया, तो डेड एंड डिके मटेरियल से जो खाना लेने वाले हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। शायद 10th पास किए तो आपने सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, मैं सोच के चल रही हूँ। नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्या ही बोला जा सकता है। अब दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइटिक नेचर के, है ना। तो इसमें भी पूछा जाएगा कि सेप्रोफाइटिक ज़्यादा होते हैं कि पैरासाइटिक, तो तुम बता देना सेप्रोफाइटिक ज़्यादा होते हैं। पैरासाइटिक मैंने क्या बोला, जो किसी होस्ट बॉडी से होस्ट बना के रहते हैं, और
मतलब किसी होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और फिर वहाँ से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो लेने वाले हैं, जैसे मैंने तुम्हें इकोलाई वाले बैक्टीरिया जो बताए थे वैसे ही। तो वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोला जाता है कि जो मतलब ले रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब तीसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब ये फायदा भी कर रहे हैं, उसका भी फायदा और पेड़ का भी फायदा है। जैसे पेड़ में पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, तो वो पेड़ों के लिए भी फायदेमंद है, मतलब उनका भी कुछ करा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पे एंटू फिक्सेशन के टाइम पे पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नेचर के, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे हैं और खुद अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे भी टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मेड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, इसमें भी दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो कि केमिकल यूज करके अपना फूड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर कर लिया है। अब इसमें तुमसे कोई पूछे कि हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो मतलब इनका जो बिहेवियर है, सबसे पहले हम इनका बिहेवियर देख लेते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा पाया जाता है। तो इनका एक लाइन आती है एनसीईआरटी में, राइट हैंड पेज पे दे रखी है सबसे टॉप पे। तो जो इनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा वेरी कॉम्प्लेक्स, ऐसा लिखा आता है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होता है इनका, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जा रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स। पर जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये ध्यान रखना, मतलब दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इनका सिम मतलब वेरी को आगे ले लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बट बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे एक स्टेटमेंट आता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो पाई जा रही है वो इन्हीं के अंदर पाई जा रही है। अब तुम्हें पता है ना मेटाबॉलिज्म क्या था। ऑल द रिएक्शन दैट हैपन इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है, मतलब हार्श हैबिटेट्स में रहना, जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि मतलब उसमें हीट वाली कंडीशंस में रह रहे थे, और हेलोफाइल्स जो नमकीन एरियाज में रह रहे थे सॉल्टी कंडीशंस में। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, इसी की वजह से तो रह पा रहे हैं, ऐसे थोड़ी रह लेंगे कि कोई भी रह लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या क्या। देखो हमने इनका न्यूट्रिशन बात कर लिया है, बिहेवियर बात कर लिया। अब पता है देखो इनकी कुछ शेप्स के बेसिस पे इनको डिफाइन कर दिया गया है। सबसे पहली जो शेप है उसके बेसिस पे इनको बोला जाता है कोका है ना, कोका है। तो कोका है मतलब होता है स्फेरिकल शेप। जितने भी स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया जो पाए जाएंगे हमें ऐसे गोल 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 गोल, तो उनको बोला जाएगा कोका है। देखो तुमने नाम सुना होगा जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस भी बोला जाता है और कोकाई भी बोला जाता है, दोनों चीज बोली जाती हैं। तो स्फेरिकल वाले को कोकस बोला जाता है, कोकस ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोकोकस एग्जांपल दे देती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखो दूसरा जो शेप के बेसिस पे पाया जाता है, मतलब ध्यान रखना कोकस मतलब गोल गोल गोल, ठीक है। और दूसरा जो शेप है उसको बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस मतलब होता है रॉड शेप। जितने भी रॉड शेप बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको बोला जाता है बेसिलस शेप है इनकी। थर्ड जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम स्पाइरल। स्पाइरल मतलब थोड़ा स्पाइरल शेप होगा, और ये स्पाइरल वाले जो होते हैं इनमें फ्लैजिला भी निकले होते हैं यहाँ पर एंड्स पर, ठीक है। इट कैन बी मोनोफ्लैजलेट्स डायफ्लैजलेट्स है ना, वो डिपेंड करता है। तो ये स्पाइरल पाए जा सकते हैं। अब देखिए हम फोर्थ शेप देख लेते हैं, चार शेप होती हैं टोटल मतलब इनकी। चौथी जो शेप होती है उसको बोलते हैं विब्रो। विब्रो मतलब होता है कॉमा शेप। कॉमा शेप जितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको बोला जाएगा विब्रो। देखिए ये जो है ये कॉमा शेप बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं, एकदम कॉमा। ऐसे शेप के बैक्टीरिया जो पाए जाएंगे उनको विब्रो बोला जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा टाइम हो चुका है, अभी हम मतलब कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।